एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज चर्चा करेंगे कुंडली में जो डायबिटीज़ होती है उसका योगों को कैसा देखता है। तो वैदिक ज्योतिष में के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर डायबिटीज़ होने की जो संभावना को हम देख सकते हैं। इसके लिए ख़ास तौर पर क्या देखना है कि जो बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, इनकी स्थिति पर गौर किया जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार डायबिटीज़ के जो कारण बनते हैं, बृहस्पति ग्रह अगर अशुभ है, अस्त है या शत्रु राशि में बैठा है तो ये एक देखना चाहिए। फिर देखना है चंद्रमा अगर नीचे अशुभ स्थिति में है, शुक्र ग्रह जो है कमज़ोर स्थिति में हो, पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी पीड़ा में हो, तुला राशि या वृषभ राशि आपकी कमज़ोर स्थिति में हो, कर्क राशि अगर कमज़ोर स्थिति में हो और पेट की समस्याएं हो, डायबिटीज़ से अगर बचना है तो क्या सरल उपाय कर सकते हैं। रोज़ सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह स्नान करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य घर में जो है सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। दोपहर के भोजन में दही का इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुवार का जो है व्रत रखना चाहिए। मंदिर में केले की पूजा करके केला और पीले रंग की मिठाई दान करना चाहिए। डायबिटीज़ एक गंभीर बीमारी है और यह हार्मोन इंसुलिन की समस्या के कारण होती है। तो डायबिटीज़ होने पर रक्त में जो ग्लूकोज जो होता है, चीनी का है, उसका स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो हमने बात की आज के डायबिटीज़ के लिए आपको जो ग्रह जिम्मेदार हैं और उनके अगर कमज़ोर स्थिति में आपकी कुंडली में पाए जाते हैं और साथ साथ में जो उपाय के स्वरूप में हमने सूर्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सूर्य को अर्घ्य चलाना चाहिए, सूर्य की पूजा करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों के जाप करना चाहिए और जो साथ साथ में बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करना चाहिए। अगर वो अशुभ है, अस्त है, शत्रु राशि में है आपकी कुंडली में तो गुरु ग्रह के उपाय करना चाहिए। और साथ साथ में जो राशियाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है आपकी तुला राशि या वृषभ राशि। अगर वो कमज़ोर स्थिति में है और शुक्र ग्रह भी कमज़ोर है तो ये डायबिटीज़ के होने के लक्षण आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। तो उपायों के जो बात की वो उपाय ज़रूर करें। आपके जो खान पान को में दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और व्रत के हिसाब से गुरुवार का व्रत अगर रखना चाहते हैं तो रखना चाहिए और अपना मंदिर में केले की पूजा करके केला और जो पीले रंग की मिठाई है उसका वहाँ दान करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी जो कुंडली है उसमें डायबिटीज़ होने के अगर दिख रहा है तो आपको ये उपाय करें और साथ साथ में जो मेडिकल सलाह है उसको भी फॉलो करें। अपनी दिनचर्या को अच्छा रखिए। आपको सुबह वॉक करना चाहिए, खान पान को ठीक रखना चाहिए, ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि ये रोग का जो प्रभाव है वो कम हो सके। और आपको यह देखना है कि जो भी ग्रहों की स्थिति है, अगर आप जन्मकालीन कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति को देख कर अगर दशा अंतर्दशा भी कोई इन ग्रहों की चल रही है तो उनके भी आपको मंत्रों के जाप करना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। हमने वहाँ पे डॉक्टर सीरीज़ शुरू की है, वो आप देखिए। अभी जो सीरीज़ हमने शुरू की है ये आपके रोगों के लिए है। तो आज उसमें हमने डायबिटीज़ ग्रह के बारे में चर्चा की। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और जो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फैटी लीवर को जो आपकी जन्म कुंडली में कैसा देख सकते हैं, इसके बारे में और उपाय क्या कर सकते हैं उसकी सब जानकारी देने का हम प्रयत्न करेंगे। आपको कुंडली के अनुसार फैटी लीवर की पहचान करना है तो उसके उपाय जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से लीवर का संबंध कुंडली के जो है वो 5वें भाव और गुरु
ग्रह से माना जाता है। लीवर की मजबूती के लिए बृहस्पति ग्रह के जो मंत्र हैं उनको जाप करना चाहिए, ओम बृहस्पति नमः। और जो उसके बीज मंत्र हैं उनका भी आपको जाप करना चाहिए। साथ में जाप की संख्या 108 बार रखनी चाहिए। ये ज्योतिषी सलाह है। इसके बाद में फैटी लीवर की स्थिति को देखने के लिए आपको कुंडली का जो हमारा छठा भाव जो रोग का है उसको देखना है, वहाँ मंगल की अगर स्थिति है, और शनि केतु की दृष्टि को भी देखना चाहिए। अगर वो छठे भाव पर है तो जो बीमारी के बढ़ने के संकेत को इंडिकेट करता है। जो बीमारी बढ़ती है क्योंकि छठा भाव बीमारी का है, और यहाँ पे मंगल की स्थिति और शनि और केतु की दृष्टि अगर आ रही है तो ये बीमारी को बढ़ाता है। कुंडली के अनुसार फैटी लीवर की पहचान करना है तो आपको जो कुंडली का जो पंचम भाव है और गुरु है इनको देखना है। ज्योतिष में जो है पांचवा भाव लीवर से जुड़ा है, और गुरु ग्रह लीवर का जो शासक माना जाता है, कारक माना जाता है। तो छठा भाव और मंगल की स्थिति को देखने से क्या होता है कि ये विशेष रूप से यदि ये मंगल कि अगर चौथी दृष्टि या सातवीं या आठवीं दृष्टि से प्रभावित हो रहा है छठा भाव, तो लीवर की समस्याओं का संकेत बनाती है। और इसके साथ में शनि और केतु को देखें तो यार शनि या केतु छठे भाव पर अपनी दृष्टि रखते हैं, तो ये लीवर की बीमारी को जो धीरे धीरे बढ़ने और स्थिति को खराब होने का संकेत देते हैं कि शनि ग्रह जो है उसकी दृष्टि इसको बीमारियों को जो धीरे धीरे बढ़ने की ओर संकेत करा देती है। फैटी लीवर के ज्योतिषी उपाय के बारे में बात करें तो बृहस्पति ग्रह के जो मंत्र हैं उसको करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए। आपको पशुओं पे दया करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार लीवर की मजबूती के लिए पशुओं पर दया रखना, उनकी सेवा करना, उनको खिलाना आदि लाभकारी फल प्राप्त कराते हैं। तो धैर्य भी रखना है और अपनी सोच को भी सकारात्मक रखना है। ज्योतिषी उपाय के साथ साथ फैटी लीवर के इलाज के लिए धैर्य और सकारात्मक जो आपकी शैली रहती है वो महत्वपूर्ण योगदान करती है। जीवन शैली में भी सुधार करना की आवश्यकता है। ज्योतिषी उपायों के साथ साथ में फैटी लीवर के इलाज के लिए जीवन शैली में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपको जो आहार है वो संतुलित आहार होना चाहिए। नियमित आपको व्यायाम और करना चाहिए, ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ध्यान दें कि ज्योतिषी उपाय जो एक दृष्टिकोण है, ये चिकित्सा उपचार का एक विकल्प नहीं है। फैटी लीवर की स्थिति के लिए आपको डॉक्टर से परामर्श करना है और उचित चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप चिकित्सा अगर आपको फैटी लीवर की जो समस्या आ रही है तो आप ज्योतिषी सलाह के साथ साथ में आपको डॉक्टर का परामर्श करना चाहिए, और उनके बताए अनुसार आपको डाइट प्लान वगैरह बाकी चीज़ों का भी, आपको गोली दवाई का भी ध्यान रखना है। इस तरह आपने देखा कि जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके अगर आपको ये जानकारी प्राप्त हो रही है तो आपको जो अपनी दिनचर्या, जीवन शैली, खान पान, व्यायाम आदि पे ध्यान देना चाहिए और शराब आदि का सेवन बंद करना चाहिए। आपको जो गुरु ग्रह है का मुख्य कारक है तो उसकी गुरु ग्रहों के मंत्रों के जाप करना चाहिए, साथ साथ में उनके उपाय करना चाहिए, दान करना चाहिए। इस तरह से आज हमने जो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे हमने विस्तृत वीडियो बनाए हैं, और भी जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में जैसे डायबिटीज़ आदि है तो उसके बाद वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपको हमने और भी डिफरेंट सब जो भी विषय हैं उन पे ज्योतिषी आधार पर वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आपको हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। रोगों की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि जो हड्डी रोग के जो योग बनते हैं उनको अपनी कुंडली में किस तरह से देख सकते हो। ज्योतिष के अनुसार हड्डी के रोगों के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों को जिम्मेदार ठहराया गया है, तो इनको देखना चाहिए। कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हड्डियों से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। सूर्य ग्रह जो है ये कमजोर
कमज़ोर होने पर जो हड्डियों की समस्या है वो हो सकती है। सूर्य के अगर द्वादश भाव में स्थिति हो और छठे और अष्टम भाव में शनि और बुध का संबंध बनने पर भी हड्डियों की समस्या बन सकती है। सूर्य के इसी भाव में मंगल या चंद्रमा से संबंध बनने पर अस्थि में दर्द और घाव हो सकता है। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि पीड़ित होने पर घुटनों, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, कोहनी और कंधों के जोड़ों में दर्द हो सकता है। शनि अगर नीच राशि मेष में होने पर भी जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। शनि का केतु और मंगल से योग बनने पर भी ये समस्या आ जाती है। पीड़ित होना भी जोड़ों की दर्द की समस्या। शनि का जो है वो केतु और मंगल से योग बन रहा हो या उनसे पीड़ित हो रहा हो तो जोड़ों की दर्द की समस्या देता है। चंद्र ग्रह के बारे में बात करें तो चंद्रमा के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियों में दर्द रहता है। चंद्रमा के कारण शरीर में दर्द जो है वो स्थिर नहीं रहता है और हर जगह दर्द महसूस होता रहता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो ये हड्डियों के रोगों के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में हड्डी रोग को किस तरह से देखना चाहिए, उसमें जो बात करी है कि जो ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि ग्रहों की स्थितियों को देखना है और उनका प्रभाव कैसा आ रहा है उसको देखने के लिए जो हमने बताया वो अपनी कुंडली में आपको लगा के देखना चाहिए। अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति पर है तो हड्डियों की समस्या ज़रूर आएगी। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में सूर्य को ठीक करना चाहिए। सूर्य का अगर आपके बताया कि अगर किस भाव में रहने से क्या और किससे संबंध बनाते हैं उसके कारण जो समस्या आती है उसकी हमने चर्चा की। जो साथ साथ में जो शनि ग्रह है ये भी एक जो कारक है। शनि अगर पीड़ित हो जाता है तो आपको दर्द की समस्या बन जाती है। वो घुटनों में, कमर में, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी, कोहनी और कंधों के में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। और शनि राशि अगर नीच का होता है तो जोड़ों की दर्द की समस्या को देता है। शनि और केतु के बारे में जो बात की है और मंगल के बारे में बात की तो शनि का केतु और मंगल के योग से पीड़ित होना जोड़ों की दर्द की समस्या देती है। चंद्र ग्रह की भी इसमें अगर आपका कमज़ोर है तो कैल्शियम की कमी हो सकती है जिससे हड्डियों में दर्द बनता है। तो आपको जो ग्रह बताए हैं अगर उनकी दशा भी अंतर्दशा भी चल रही है और वो जिस तरह से कुंडली में बताया अगर पीड़ित है तो आपको उनके उपाय करना चाहिए, उनसे मंत्रों के जाप करना चाहिए। आपको जो डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको जो भी बताया जाता है वो उपाय वो जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लेना चाहिए। और धूप में जो है आपको करीब 15 से आधे घंटे के लिए ज़रूर बैठना चाहिए और खान पान का संतुलित आहार लेना चाहिए। जैसा डॉक्टर ने सलाह दी वैसा आहार करें, व्यायाम करें और साथ साथ में मेडिटेशन और ध्यान भी करें। इस तरह से जब आप अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाते हैं और बताई हुई बातों को आपको करना चाहिए और अपना जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहिए। इससे जो समस्या है उसमें कमी आएगी और उससे आपको निजात मिलेगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। हमने जो ये श्रृंखला चालू की है रोगों के बारे में तो उसमें आज हमने हड्डी रोग के बारे में आपको कुंडली में किस तरह से सरल तरीके से देख सकते हैं उसकी हमने चर्चा की। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं रोगों की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे कि थायराइड को कैसे अपनी कुंडली में देख सकते हैं और कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार हैं उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो ये ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो मंगल और सूर्य ग्रह को थायराइड से जुड़े माने जाते हैं। वहीं कुछ विद्वानों को मानना है कि शुक्र ग्रह भी थायराइड से जुड़ा है। तो ये ज्योतिष के अनुसार बातें हम कर रहे हैं। तो ज्योतिष के मुताबिक थायराइड होने के जो कारण है उसमें कुंडली में मौजूद ग्रहों के अनुसार हो सकता है और भावों के हिसाब से होता है। सूर्य और बृहस्पति की युति
ये कुंडली में देखी जाती है। शनि, राहु और मंगल के जो हानिकारक दृष्टि है उसको देखते हैं, और पहले और दूसरे भाव के स्वामी को देखते हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित होने पर जो ग्रह हैं उनकी स्थिति को देखते हैं। बुध और सूर्य को पीड़ित स्थिति अगर कुंडली में बन रही है उसको देखते हैं। विशुद्ध चक्र जो है उसका असंतुलन होने से भी ये रोग होता है। तो शुक्र का अस्त या शुक्र का नीच होना भी थायराइड से संबंधित रखता है। वृषभ राशि में अगर राहु या शनि का होना थायराइड से जुड़ी समस्याओं का कारण बनता है। तो इस तरह से जब थायराइड का पता भी देखा माना जाता है कि जल्दी नहीं चलता है, तो इसको इलाज भी कोई आसानी से नहीं हो पाता है। तो थायराइड में जो हार्मोन्स बनाने के लिए जो आयोडीन की ज़रूरत होती है उसको देखते हैं। थायराइड की समस्याओं के लिए जिंक की कमी का आना माना जाता है, एक आम बात है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में जब देखें तो जो बातें बताई है कि जो ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, मंगल और सूर्य को, उनको देखना है। फिर जो भावों की बात की है, पहला और दूसरा भाव, फिर हमने बात की शुक्र ग्रह के बारे में और वृषभ राशि के बारे में बात की है। अगर ये सब चीज़ें अगर आपकी कुंडली में दिख रही है तो आपको ज़रूर थायराइड को डॉक्टरी सलाह भी लेना चाहिए, और ये भी देखना है कि आपकी जन्मकालीन कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है और गोचर का कैसा प्रभाव आ रहा था उसका भी आकलन करना चाहिए। अगर ये जो ग्रह बताएं वो अगर सूर्य बुध भी पीड़ित अवस्था में है तो उनको देखा जाता है। तो जो इस तरह से आपको जो ज्योतिषी ज़रूर ये आकलन कर सकेगा कि थायराइड की समस्याएं अगर आपकी कुंडली में है तो आपको ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेके अपना जो जीवन शैली को संतुलित करना है, खान पान पे ध्यान देना है, आपको व्यायाम करना है, और ये बातें जो बताई गई है उनको उनके ऊपर अमल करके ज्योतिषी सलाह के साथ साथ में आप अपनी कुंडली का आकलन करवा कर जो दशा अंतर्दशा है उनके भी उपाय करना है, और साथ में जो डॉक्टरी सलाह दी है उसको भी आपको फॉलो करना है। इस तरह से आपको वीडियो हमारे जो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो को भी आप देखिए, जिसमें हमने रोगों की श्रृंखला शुरू की है। तो उसमें आज हमने थायराइड के बारे में चर्चा की, वैसे आप और भी दूसरे रोगों के बारे में हमने चर्चा की, उनको भी आप देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।